बहुत समय पहले से एक बात बोलती आ रही हूँ हमेशा कि मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। ये कह रहे हैं कि ये अभिनेत्री किस एंगल से सर? अभिनेत्री नेत्री का मतलब ये होता है कि जिस देश के में वो रहने वाले हैं, जिस देश के वो निवासी हैं, वो पूरे भारत का शान है। क्या ऐसे दो कौड़ी लोगों को हम अपने भारत का शान माने? उन्होंने माफी मांगी और हमने माफ कर दिया। क्यों माफ करें? इतना नरम दिल नहीं है हमारा। सैनिकों पे सवाल उठाया गया है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं दे पा रही है सर, ऐसे लोगों को चुन के हमारे पास भेजिए, एक करके सजा देंगे, एक को सजा देंगे, सारे लोग शांत हो जाएंगे। दो कौड़ी के लोग अनपढ़ गवार से आ जाते हैं, यहाँ अपने जिस्म को दिखा के अभिनेत्री बना लेते हैं खुद को, यहाँ जिस्म फरोश का धंधा करते हैं। अगर फौज में होते तो कभी जिस्म फरोशी वाला धंधा नहीं करते ये लोग। इनको हमारे धर्म से मतलब नहीं, इनको हमारे देश से मतलब नहीं, इनको हमारे भगवानों से मतलब नहीं, और तो और इनको हमारे देश के सैनिकों से मतलब नहीं। किस हिसाब से ये लोग देश में रह रहे हैं? तो ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जो हमारे देश की लड़कियों को लव जिहाद करने के लिए उत्साहित करता है, और लड़कियां इस चक्कर में फंसती जाती। अस्सलामुअलैकुम। तो आज इतने दिनों के बाद मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ऐसे ही बैठे बैठे देख रहा था, तो ऐसे ये वीडियो आ गई मेरे आगे खुशबू पांडे की। इस खुशबू पांडे को, बदबू पांडे को, जो भी सभी से कहते हैं, खुशबू या बदबू जो भी है, इसे क्या परेशानी है मुसलमानों से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या परेशानी है? हमने तेरा कुछ लेके खा लिया या हमें तेरा कुछ देना है? तेरे को ऐसी हमसे क्या परेशानी है? हम तो नहीं बोल रहे तुझे आके। कभी तो हीरो पे निकल जाती है, कभी शाहरुख खान पे, कभी आमिर खान पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी उस पे, कभी इस पे। मुसलमानों ने तेरा कुछ लेके खा लिया क्या? जितना तुम मुसलमानों का विरोध करोगे उतना ही लोग, आजकल लोग बाग इस्लाम को, जो भी इस्लाम से किलसता है, आप उसको देख लो, ईमान ला रहा है। किस वजह से? क्योंकि वो इस्लाम से किलसता है, इस्लाम को फॉलो करता है। जब वो पढ़ता है इस्लाम के बारे में तो वो देखता है कि ये सब तो हमारे धर्म में भी नहीं है। औरत की इज्जत करना, इतनी बारीकी से हर एक चीज़ बताना, हमारे उसमें धर्म में तो है ही नहीं। इस वजह से और ज़्यादा माशाअल्लाह इस्लाम में, हम तो कह रहे हैं और किलसो। जितना आप किलसोगे उतना ही लोग बाग और ज़्यादा आकर्षित होंगे, वो पढ़ेंगे हमारे बारे में। जब हमारी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे धर्म के बारे में भी पता चलेगा। सबसे पहले आप सब ये वीडियो देखो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने देश के खिलाफ फिर से ट्वीट किया है। वो ट्वीट करने के बाद पूरे देश में माहौल गर्मा चुका है। आपको बता दूं कि हालांकि उन्होंने मामला तुल पकड़ने के बाद ट्वीट को डिलीट किया और देश से माफी भी मांगा, लेकिन हमारे साथ में इस समय खुशबू पांडे जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बार बार इस बॉलीवुड गैंग ये जो देश के खिलाफ ट्वीट कर रही है, क्या चल रहा है हमारे देश में। स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया देश के खिलाफ, क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, मैं बहुत समय पहले से एक बात बोलती आ रही हूँ हमेशा कि मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सेम थिंग ना बॉलीवुड वालों के लिए लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कब कहाँ पलट जाए इनका खुद भरोसा नहीं। कभी ये लाते हैं हिंदुत्व, हमें लगता है कि नहीं हम देखने जाएं, कभी ये कुछ लाते हैं, कभी ये कुछ लाते हैं, कभी ये लव जिहाद का सपोर्ट कर देते हैं, और कभी हमारे सैनिक पे सवाल उठाते हैं। सैनिक पे सवाल उठाना इन लोगों के लिए बहुत आम बात हो चुका है। ना सिर्फ इस देश के अभिनेता अभिनेत्री, बल्कि इस देश के नेताओं ने भी हमारे देश के सैनिक पर सवाल उठाया है। अब जाहिर सी बात है, जिस देश के नेता, इतने बड़े बड़े स्तर के नेता लोग हमारे भारतीय सैनिक पर सवाल उठाएंगे, तो इन तुच्ची भर जो अभिनेत्री, इन सब की तो औकात है ही, खुद ब खुद बन जाएगी। सर, आप सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये अभिनेत्री किस एंगल से? सर, अभिनेत्री नेत्री का मतलब ये होता है कि जिस देश के में वो रहने वाले हैं, जिस देश के वो निवासी हैं, वो पूरे भारत का शान है, उस पूरे देश का शान माने जाते हैं। क्या ऐसे दो कौड़ी लोगों को हम अपने भारत का शान माने? और रही बात ट्वीट करने की, सैनिक पर सवाल उठाने की, और उसके बाद जब सारे लोग उनके विरोध में बोलने लगे तो वो ट्वीट डिलीट करके भाई हमें माफ कर दो। देखिए, यही सहनशीलता हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्घटना के कारण बनती है कि उन्होंने गलती की, उन्होंने माफी मांगी और हमने माफ कर दिया। क्यों माफ करें? इतना नरम दिल नहीं है हमारा। सैनिकों पे सवाल उठाया गया है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और अगर सजा नहीं दे पा रही है सर, ऐसे लोगों को चुन के हमारे पास भेजिए, एक करके सजा देंगे, एक को सजा देंगे, सारे लोग शांत हो जाएंगे। वो ट्वीट डिलीट करने के बाद वो बोल रही हैं कि खुद मेरे नाना जी फौज में थे, जब वो फौज में थे तो मैं देश के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? वो तो वो जाने ना। ये गलवान घाटी का नाम लेती है कि पहले गलवान घाटी देख ले। इतिहास जानती है गलवान घाटी का क्या है? अरे छोड़िए, आप किस जगह पैदा हुई, इतिहास जानती है? ये दो कौड़ी के लोग अनपढ़ गवार से आ जाते हैं, यहाँ अपने जिस्म को दिखा के अभिनेत्री बना लेते हैं खुद
सम्मान है। ऋचा चड्ढा वैसे तो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, लेकिन हिंदू वाले ऐसे कोई कर्म नहीं किए इन्होंने। इनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारे देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारे धर्म से मतलब नहीं, इनको हमारे देश से मतलब नहीं, इनको हमारे भगवानों से मतलब नहीं, और तो और इनको हमारे देश के सैनिकों से मतलब नहीं। किस हिसाब से ये लोग देश में रह रहे हैं? असली देशद्रोही तो ये लोग हैं। निकालिए इन लोगों को पहले, फिर देश का कल्याण का बात करिएगा। मैं आपको कह दूं कि वो अभी हिंदू नहीं है, वो फैजल से शादी कर चुकी है, तो मुसलमान बन चुकी है। अरे वाह, ये देखिए, और अब तैयार होंगी ऐसी ऋचा नाम की बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो सब तैयार हो जाओ दूसरा अब्दुल को पटाने के लिए, क्योंकि ये तो ऋचा बच गई, ये ऋचा चड्ढा बच गई लव जिहाद के चक्कर से। अब इन लोगों को लड़कियां अपने आइडल मानेंगी। हाय, बनना है तो ऋचा चड्ढा की तरह बनो। और उसके बाद सुनो बेटा, ऋचा चड्ढा तो बड़ी फेमस है, अपने जिस्म को दिखा दिखा के बहुत फेमस हो चुकी है। वो नहीं मरेगी, वो मरेगी ही नहीं, लेकिन तुम अपना देख लो। तुमको मुश्किल से तुम्हारे घर वाले जानते होंगे, रिश्तेदार जानते होंगे, मर भी गई तो तुम किसी को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो तुम अपना देख लो कि क्या करने वाली यही लोग हैं सर। मैं हमेशा अगर बॉलीवुड को टारगेट करती हूँ ना, तो ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जो हमारे देश की लड़कियों को लव जिहाद करने के लिए उत्साहित करता है, और लड़कियां इस चक्कर में फंसती जाती हैं। क्या आपको लगता है कि पूरे प्लानिंग के साथ में ये ट्वीट किया जाता है, या फिर ऐसी गलती है? नहीं नहीं सर, कोई गलती नहीं। इन लोगों के मन में, दिल में कोई सम्मान है सर? इन लोगों के मन में क्या सम्मान है देश के लिए, धर्म के लिए? कितना बार ये लोग देश जय हिंद का नारा लगाती होंगी, या कितना बार ये लोग तिरंगा का सम्मान के लिए कोई बात करती होंगी? कितने बार 15 अगस्त 26 जनवरी पे इन्होंने स्पीचेस दिया होगा? या सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के लौह पुरुष, हमारे देश को आजाद करवाने वाले वीर वीरांगना का इनका मुंह से नाम सुना होगा? सर ऐसा नहीं होता है। देखिए, अक्षय कुमार की भी बात होती है, वो भी बॉलीवुड स्टार है, बहुत सारी गलतियां उन्होंने भी की है, हमारे सनातन धर्म पे उंगली उन्होंने भी उठाया है। लेकिन सर अगर एक सेकंड के लिए कहें तो गलती इन लोगों की नहीं है। इन लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है, इनके माँ बाप को इनको सिखाना पड़ता है। लेकिन एक चीज हमने देखी, अक्षय कुमार सदैव भारत के सैनिक का इज्जत करते आए, सम्मान देते आए हैं, और तो और उनके साथ मिलकर मिठाइयां बांटते हैं, उनके साथ मिलकर हर एक पर्व सेलिब्रेट करते हैं। तो सर उनका हम सम्मान करते हैं। तो आप खुद सोचिए सर कि कुछ लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धर्म पे और हमारे देश पे, और आप तो हमारे देश के सैनिकों पे इतना बेधड़क बोलते हैं। तो आपको लगता है सर कि ये लोग गलती से करते होंगे? सबकी जानी बूझी साजिश है सर। अगर नहीं करेंगे तो लोग हम और आप भूल जाएंगे। आज इनका टॉपिक सर छोड़िए ना, कन्हैया कुमार जेएनयू में नारा लगाने वाला अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले इन लोगों को वहां किसने बैठाया सर? हम लोगों ने ना, हम लोगों ने बात किया, मीडिया वाले ने, बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन ने उसे बैठाया। सर आप सही बोल रहे हैं, गलत? जूते खोल के मारो उसके मुंह में, सब सच्चाई बाहर निकल जाएगी। जिसने हमारे देश को तोड़ने का नारा लगाया है, आप उसे नेशनल टेलीविजन पे बैठाते हैं? ये लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं सर। ये लड़के देश के विरुद्ध जाकर ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले, लड़कियां अपना जिस्म फरोशी का धंधा करके ताकि उनको पब्लिसिटी मिले। ये लोग पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और इसका आपको हर दिन दिख जाएगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि गलवान, जिस गलवान की बात कर रही है वो, उस गलवान में इतना विकास हो गया, सेना के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, सेना को मजबूत किया गया, वो सब क्या इनको दिखाई नहीं देता? वो सब ट्वीट नहीं करती सर? उनको मतलब है? उनसे जरा पूछ लीजिए ना, 62 से 75 में कितना युद्ध हो गया है, उनको ये भी पता है क्या? बोल रहे हैं कि हमारे नाना जी सैनिक में है। उनको सर, उनको ना इतिहास से मतलब है, ना उनको हमारे ग्रंथ से मतलब है, ना हमारे देश में बीती हुई घटनाओं से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि चमकना कैसे, उनको मतलब है हमें पब्लिसिटी कैसे मिलेगी। इनको नॉलेज किस चीज के लिए सर? कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? सलमान खान, शाहरुख खान और ये ऋचा चड्ढा, आलिया भट्ट, बहुत बड़ी बड़ी एक्टर है, बहुत हमारे देश के युवा और लड़कियां जितने भी हैं सब इनको अपना आइडल मानते हैं। क्यों सर? आइडल मानना है तो मानो स्वामी विवेकानंद को, आइडल मानना है तो मानो रानी लक्ष्मीबाई को, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारा दिल उनको सैल्यूट करता है। उनका नाम लेकर आज भी हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं कि हमारे देश में ऐसे वीर वीरांगना रहे हैं। और एक तरफ ये जो हमारे देश को नग्नता करना सिखा रहे हैं, उनको फॉलो करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसी बॉलीवुड से आती हैं कंगना रनौत, जो देश के लिए हमेशा खड़ी रहती है, देश के लिए हमेशा बोलती हैं, और उसी बॉलीवुड से ये भी आती हैं। क्या है फर्क दोनों? जी देखिए, कहते हैं ना कि कंगना रनौत का जहाँ तक कि मुझे पता है ऐसा कोई गॉडफादर नहीं रहा है। वो हमेशा से सर, ये बॉलीवुड ऐसा है ना कि हमेशा गॉडफादर लेके आगे बढ़ा है। हर कोई, जैसे कि आपने देखा होगा, लालू यादव का परिवार बढ़ रहा है, ये कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, सबके मुंह में सोने की चम्मच है, सबको पता है क्या करना है भाई, राजनीति करना है। ठीक वही क्रम बॉलीवुड में भी होता है। हर कोई मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, सबको हीरो हीरोइन ही बनना है। लेकिन असली किरदार वही निभाता है जिसका पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, जो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, जिनको इसी बॉलीवुड वालों ने बेरहमी तरीके से मार दिया। यही कंगना रनौत जिसका घर तोड़ दिया गया था महाराष्ट्र में, आपको याद होगा। ये वही कंगना रनौत है जिसने
जिसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाया था, ये वही कंगना रनौत है जो हमारे सैनिकों का सम्मान करती हैं, हमारे देश में हमारे धर्म का सम्मान करती हैं, महादेव का नारा लगाती है। उनसे कॉफी विद करण, ये जो हिजड़े की एक शो आती है ना, उसमें बोला गया था उनको कि आप शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, किस खान के साथ शादी करना चाहेंगे, ये मूवी करना चाहेंगी। उनने एक ही जवाब दिया था, मुझे किसी खान से मतलब नहीं, किसी खान के साथ शादी ये मूवी नहीं करनी है। सर ये होता है एक तरीका, पीछे कोई नहीं है लेकिन फिर भी हम हैं, तो सर ये देश के हैं। और रही बात बॉलीवुड की, क्यों हमारे देश में अभी बॉलीवुड चल रहा है, लेकिन चल रहा है, अब वो खत्म होने की कगार पे आ गया, क्योंकि अब हम लोग का विकास हो रहा है, हम लोग दिमागी तौर पे विकसित हो रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि अब ये हमारे देश के लिए कितना जहर का काम कर रहे हैं। ये दाऊद के पिल्ले आ रहे हैं हमारे देश में, ऐसी मूवियां बना रहे हैं, हसीना पारकर, वंस अप अ टाइम इन मुंबई, ऐसी मूवीज बना रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को अपने और आकर्षित कर रहे हैं। दंगा कैसे करना है, लड़कियों का रेप कैसे करना है, लड़कियों को सिखा रहे हैं तुम्हें लफ्ज़ जिहाद कैसे करना है, वो सारी चीजें सिखाने का ये बॉलीवुड। तो जाहिर सी बात है उस बॉलीवुड से आई ये ऋचा चड्ढा, जो स्टार्टिंग से इस करियर में रही और अपने आप को उसमें ढाल लिया। लेकिन दूसरी साइड है कंगना रनौत, जिन्होंने अपने आप को इस बॉलीवुड में इस तरह नहीं ढाला है। ये बताइए, कहा बताया जा रहा है कि ऋचा चड्ढा को लोग देखना पसंद कर दिए थे, पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी मूवी नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? जी बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा देखिए, पब्लिसिटी स्टंट की जब बात आती है ना, तो मुझे याद आ जाता है, कुछ लोग हैं जो मेरे को इस देश में जानते हैं, कुछ थोड़े बहुत, उतनी ज्यादा मैं फेमस तो नहीं हुई क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे आता नहीं है कि कैसे सोफिया अंसारी की तरह और ये उर्फी जाबिद की तरह कपड़े डिजाइन करके और कपड़े ना पहन के पब्लिसिटी पानी चाहिए, मुझे वो चीज नहीं पता। मैं एक चीज बता दूं कि जिनको ये लग रहा है कि खुशबू पांडे हिंदू धर्म के लिए बात कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, तो बेटे सुनो, जरा हमारा इतिहास भी जान लो। हम बचपन से यही सब चीज में रहे हैं और अभी तक हमारे ऊपर क्या क्या हुए हैं ना, वो उनको भी अंदाजा नहीं है। बिहार के एक छोटे से गांव में आकर दिल्ली में अगर दहाड़ रहे ना, तो बिना कुछ सोचे समझे नहीं। और दूसरी नंबर बात, इस देश में लड़कियों को पब्लिसिटी करने के लिए क्या करना पड़ता है, जाके अपनी उर्फी दीदी से पूछो और जाके अपनी सोफिया अंसारी से पूछो, हमारे पास मत आना। और दूसरी पब्लिसिटी, उनकी मूवी चल नहीं रही, कोई पहचान नहीं रहा। अभी तो मैंने खुद पूछा ये ऋचा चड्ढा कौन है भाई, मुझे खुद नहीं याद है ये ऋचा चड्ढा कौन है। तो ये ऋचा चड्ढा वही ऋचा चड्ढा है जिसकी कोई मूवी नहीं चल रही है और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे हाईलाइट हो, कैसे कोई पब्लिसिटी स्टंट करें और देश के सभी देशद्रोही हमारे सपोर्ट में आ जाए। जिस तरह अपना फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जेएनयू में दीपिका पादुकोण गई थी, ठीक उसी तरह ये भी पब्लिकली स्टंट है और इसलिए ये चाहती हैं कि हम लोगों के नजर में आए। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारे नजर में आए, हम दिल्ली में रहते हैं, अगर बाप में दम है तो हमारे सामने में आइए। सैनिक के खिलाफ बोलने वाले लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा तो जाहिर है, और देशद्रोह को मारना ये सबसे पहला देश धर्म है, वो देश धर्म हम निभाने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल, ऋचा चड्ढा को कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बस अब कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी दिन की है। देखिए सर, अगर एक दो को मारेंगे नहीं ना तो ये लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद ये सारी नीति हमें अपनानी पड़ेगी और इन सब चीजों से ये बच नहीं। इनको पता है देश का कानून बड़ा अच्छा है, ये देश का कानून ऐसा कानून है जहां 12 साल के बच्चों को टिकट लगता है और 17 साल का बच्चा रेप करने के बाद भी नाबालिग कहलाता है। उनको इस कानून के बारे में पता, और कुछ हुआ तो हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई हाई करते हुए वहां चली जाएंगी। लेकिन चिंता मत करिए सर, अगर औकात है इन लोगों की नहीं है, मुझे पता है, ये लोग सामने आए, इनको असली सजा क्या होता है ना हम देंगे। चाहे देश के जिहादी हो, लफ्ज़ जिहाद करने वाले ये सब जिहादी, या फिर ऐसे देशद्रोही भाषण देने वाली ये नेत्री अभिनेत्री, सबका बयान, सबका अंजाम एक ही होगा, देशद्रोही। सबसे पहले इसका काम बंद करवाइए, आर्थिक बहिष्कार शुरू करिए, बाकी सारा बहिष्कार के लिए हम करेंगे। तो आप सबों ने ये वीडियो देख ही ली होगी, कितनी नफ़रत भरी हुई है मुसलमानों के लिए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी नफ़रत भी करते हैं मुसलमानों से लोग। बस ऐसे जो मुंह में आया वो गल दिया मुसलमानों के लिए। इतनी नफ़रत कैसे कर लेते हो? चलो बहरहाल ये इनका काम है, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा नफ़रत करवाए इनसे। जितनी नफ़रत करेंगे हमारा ईमान उतना पक्का हो, कम से कम हमारे अंदर एक रोशनी तो जागेगी। नमाज़ तो पढ़ना शुरू करेंगे, जब नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब हमारे हर एक चीज़ सीख जाएंगे। और फैलाओ और ज़्यादा, बस गलत नहीं। हाँ, इस्लाम के बारे में गलत नहीं, कुछ भी नहीं सुनेंगे हम। अपने अल्लाह और रसूल के बारे में कुछ एक शब्द नहीं सुनेंगे। जो गलत है उसको बोलो तुम, सिर्फ मुसलमान में जो गलत है उसको बोलो। अल्लाह रसूल के बारे में नहीं, अल्लाह के बारे में नहीं। ये दो चीज़ें हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी।
तो बस आपसे हम अब इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।